Hello, my lovely Protons Army. A very warm welcome to today's session. This is Nikki ma'am, your chemistry teacher at Vedantu. I hope आपका दिन काफी अच्छा गया होगा. तो आज के सेशन में आपको 3 मेजर डिफरेंसेस बताने वाली हूँ बिटवीन ग्रेड 9th एंड ग्रेड 10th. तो आज का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना और वीडियो को पक्का से लाइक करना. चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बच्चा पार्टी. सबसे पहले डिफरेंस का विच इज इन एग्जाम फॉर्मेट. ठीक है, तो आप ग्रेड 9 से जब आप ग्रेड 10th में आते हो, बोर्ड एग्जाम है फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट. कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस इंक्लूडेड हो जाते हैं भाई. ठीक है, सो फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इन साइंस देयर इज अ पर्टिकुलर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. ऑब्वियसली साइंस में यू हैव फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. तो हर सब्जेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है कि इतने मार्क्स के ही क्वेश्चंस आएंगे आपको हर सब्जेक्ट से. ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस लाइक असर्शन, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन. वन शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट आंसर पैटर्न्स. ठीक है, जैसे कि अभी मैंने मेंशन किया अभी जस्ट कि आपके असर्शन, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपके इंक्लूडेड होते हैं बोर्ड एग्जाम में. ठीक है, जो 9th में इतने नहीं होते, सिंस वो एक्चुअली बेसिकली स्कूल लेवल का एग्जाम होता है. ग्रेड 10th आपका बोर्ड एग्जाम है. ठीक है, तो एक डिफरेंस आता है आपका एग्जाम फॉर्मेट में. नंबर 2 क्या है, कॉन्सेप्ट. आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा. तो क्या लिखा है कि द करिकुलम टिपिकली delves deeper into concepts requiring students to have a stronger understanding and analytical skills. तो जब आप ग्रेड 9 से ग्रेड 10th में आते हो, आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो काफी अच्छी हो, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आप समझ रहे हो, फिर उसको आप याद कर रहे हो. डायरेक्ट अगर यू एक्चुअली गो फॉर क्रैमिंग, अगर आप तुरंत रट ले रहे हो चीजें बिना पढ़े, तो वो एक आपको ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है कि एग्जाम में आप वो चीज भूल जाओ. अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ दिया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो कॉन्सेप्ट ही आपको नहीं पता है, आपने रटा है, तो आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर पाओगे, उसमें दिक्कत होगी. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इज द की. कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए. ये आपका नेक्स्ट मेजर डिफरेंस है. थर्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड एक्चुअली है टाइम इज प्रीशियस. तो एक और डिफरेंस, सॉर्ट ऑफ डिफरेंस आप बोल लो बिटवीन ग्रेड 9 एंड ग्रेड 10 की टाइम मैनेजमेंट की एक चीज आपको बहुत अच्छे से अश्योर करनी पड़ेगी कि आप हर सब्जेक्ट को इफेक्टिवली टाइम मैनेजमेंट के साथ पढ़ रहे हो. ठीक है, so the academic expectations and workload in class 10th tend to be higher than class 9th. obviously class 10th आपका क्या है, जो कि मैंने अभी जस्ट बोला कि बोर्ड एग्जाम है, तो जो आपके academic expectations है वो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से होंगे, ज्यादा होंगे as compared to grade 9th, right? So students are expected to manage their time effectively, engage in self-directed learning, handle more challenging assignments and projects. As I have mentioned just अभी कि आपके competency based questions है, challenging questions होंगे, grade 9th की तरह नहीं होंगे. पर ये चीज मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि भाई grade 10 तो बोर्ड एग्जाम में बहुत डर लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. challenging questions है तो डरने की क्या बात है अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है. तो एक टाइम मैनेजमेंट का भी वहां पे काम आ जाता है कि आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा ग्रेड 10th में बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए. चैलेंजिंग क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे. ठीक है, तो ये आपका है टाइम इज प्रीशियस. ये 3 आपके मेजर डिफरेंसेस थे ग्रेड 9th और ग्रेड 10th में. ठीक है, आई होप आज का सेशन काफी यूजफुल और प्रोडक्टिव लगा होगा. यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है nikita_08SAHU एंड यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम ऑल्सो. मेक श्योर करना बच्चा पार्टी आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि अमेजिंग आपको ऐसे एकेडमिक सेशंस मिलते रहे. डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल. सी यू वेरी वेरी सून बच्चा पार्टी. हैप्पी लर्निंग. बाय बाय.